बिहार में आज एक नाम गूंज रहा है, मातृशक्ति का प्रहार। क्योंकि बिहार के आक्रोश की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आज सत्ता के गलियारों में जन आक्रोश है। यहाँ की मातृशक्ति ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है, जहां उनके होश उड़ गए हैं। दरअसल दरभंगा के मंच से जब प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दी गई तो पूरा बिहार आज सड़कों पर उतर आया। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद चला और तस्वीरें साफ कह गई कि ये सिर्फ बंद नहीं बल्कि विपक्ष के खिलाफ जन क्रांति थी। इतिहास गवाह है, पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष शब्दों की मर्यादा अक्सर भूल जाता है और गालियों पर उतर आता है। आज इस रिपोर्ट में सारा काला चिट्ठा बताएंगे कि कैसे बिहार की भूमि आज गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक हर तरफ पीएम मोदी के लिए भावुक आवाज उठा रहा है। जिसका असर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में विपक्ष की एक एक परतें भी खोलेंगे। वो जख्म भी याद आएंगे जिसे प्रधानमंत्री के चाहने वाले अब तक नहीं भूल पाए हैं और शायद विपक्ष को भी नहीं भूलने देंगे। जहां बात उस जनप्रतिनिधि की मां से शुरू करते हैं जो इस देश का नेतृत्व करते हैं, जो भारत का गुरूर है, लेकिन अब उनकी दिवंगत मां को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। ये पूरे देश का अपमान है। क्योंकि मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, मां भगवान की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। इसी देश में मां को सर्वोपरि माना जाता है। फिर जरा सोचिए, क्या कोई उस मां को गाली दे सकता है? क्या कोई उस मां का अपमान करने की सोच भी सकता है? लेकिन यही हुआ बिहार की धरती पर विपक्ष के सामने। दरअसल 28 अगस्त को राहुल गांधी की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई और बस फिर जो हुआ उसने विपक्ष की नींव हिला दी। आज बिहार बंद था, जहां ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि विपक्ष के खिलाफ जनमत का विस्फोट साबित हुआ। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा था। दुकानें बंद थी, बाजार ठप थे, रास्ते सुनसान थे। लेकिन इस बीच एक शोर भी था जहां लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भावुक नजर आए और विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, जिनमें महिलाओं ने हुंकार भरी, जहां जनता की गूंज और मातृशक्ति का प्रहार दिखा। रेल सेवा छोड़कर पूरा बिहार थम गया, आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ रुक गया। और इस बीच सबसे बड़ी बात थी कि इस बंद की अगुवाई महिलाओं द्वारा ज्यादा की गई। बिहार की हर गली से एक ही आवाज उठी, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो मां को गाली देगा जनता उसे जवाब देगी। जहां ये बंद सिर्फ एक विरोध बनकर नहीं रहा, ये हुंकार बन गया। हुंकार इस बात की कि मां का अपमान बर्दाश्त कभी नहीं किया जाता। हुंकार इस बात की कि अगर पीएम मोदी पर वार होगा तो पूरा बिहार ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को लेकर भद्दी भद्दी गालियां दी गई। इस घटना ने बिहार की मातृशक्ति को झकझोर कर रख दिया और उस दिन पूरे बिहार ने ठान लिया, अब चुप्पी नहीं साधी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी पर हमला हुआ तो जवाब मिलता है नहीं। ये सिलसिला तो सालों से चलता आ रहा है। 7 अप्रैल 2023 आपको याद दिलाते हैं, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक चुनाव रैली में पीएम मोदी को जहर वाला सांप कहा। 12 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने एक रैली में कहा, संविधान बचाने के लिए मोदी को मारने के लिए तैयार रहो। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने खुद कह दिया, चौकीदार चोर है। मई 2019 में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न नामों से पुकारा जिसे सार्वजनिक तौर पे बोलने में व्यक्ति शर्मिंदा हो जाए। दिसंबर 2017 में मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा। दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को राक्षस राज कह दिया और पीएम मोदी को रावण बताया। प्रमोद तिवारी ने इसी साल प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर, मुसोलिनी और गद्दाफी की सूची में रखा। जयराम रमेश ने भस्मासुर तक कह दिया। इमरान मसूद भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि हम मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कांग्रेस ने फिर उन्हें टिकट भी दिया। साल 2017 की ही बात है जब रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को वायरस कहा। 2018 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम को दुर्योधन कह दिया
और साल 2007 आपको याद दिला दे कि खुद सोनिया गांधी ने गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा था और सिलसिला अब तक नहीं थमा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही है विपक्ष की राजनीति? क्या जनता से मुद्दों पर हारने के बाद अब गालियों पर ही लड़ाई होगी? लेकिन बिहार ने आज जो बताया है वो शायद विपक्ष को जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। अब गालियों की राजनीति नहीं चलेगी और यही संदेश आज बिहार बंद में था। आज बिहार की मातृशक्ति ने विपक्ष को दिखा दिया कि अगर मां पर गाली दोगे तो पूरा राज्य सड़क पर उतर आएगा। बिहार बंद ने विपक्ष की राजनीति को झकझोर दिया है। आज विपक्ष खौफ में है। गालियों की राजनीति में विपक्ष उलझ गया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई एनडीए जैसी मजबूत ताकत से महागठबंधन टक्कर ले पाएगा या फिर हर बार की तरह जनता उन्हें सबक सिखा देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, पटना।